गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज़ द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि हम बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए और हमारी भी नीड्स को कम फुलफ़िल करें। और इसमें हमने अच्छे से इसको समझा था। इसी तरह हम आज लास्ट टॉपिक जो है कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है ना रिसोर्सेज को सेव करना, बचाना और फिर उसको सुरक्षित भी रखना। द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वेरीज क्या होता है? भिन्न भिन्न। कि जो रिसोर्सेज का यूज़ है सभी कंट्रीज़ में एक जैसा नहीं होता, ये वेरी करता है, इसमें डिफरेंस होता है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। क्या डिफरेंस होता है? टेक्नोलॉजी का, स्किल का, कि ह्यूमन जो है वो कितने स्किल्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूएसए मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एज़ कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। बेटा, यहाँ एग्जांपल दिया है यूके और यूएसए का। ये दोनों कंट्रीज़ ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, और यहाँ रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, और लेकिन विदाउट कोई उनको डैमेज किए। लेकिन हमारी जो कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो लोग जो है यूज़ तो कम करते हैं, वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन। एक मेजर कोज ये भी है कि जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो अनइवन भी है, और जो इनकी एक्सेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। अनइवन क्या होता है? एक समान नहीं होती। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री के पास जो मिनरल्स हैं या रिसोर्सेज है वो दूसरी कंट्री के पास भी होंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है क्लाइमेट के ऊपर, लैंड के ऊपर, और जो फॉरेस्ट है या बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्री के पास अगर ये है तो वो उनका यूज़ कर सकते हैं। अब जिन कंट्रीज़ के पास नहीं है तो वो दूसरी कंट्री से डिमांड करते हैं। तो ये वेरी करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। रैपिड पॉपुलेशन, रैपिड क्या होता है? बहुत तेज़ी से जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उसका रिजल्ट क्या होता है? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। फिर क्या हो इसका रिजल्ट आता है? दिस हैज़ लेड टू ड्रास्टिक डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भी रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, और डिग्रेडेशन क्या होता है? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही कमी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सोयल हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। या फिर दोबारा उन्होंने लैंड का मीन्स सोयल का ही एग्जांपल दिया है। अगर बार बार उसको यूज़ करते जाएंगे, खेती करते जाएंगे, तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। थस देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। तो फिर इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, अर्जेंट है, ये हमारी डिमांड भी है समय की, कि हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर, रिसोर्स प्लानिंग्स के अंदर और कंजर्वेशन के अंदर। तो बैलेंस हर जगह पर ज़रूरी है। कहीं भी आप देखो, अगर कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो वो चेन टूट जाती है किसी भी प्रोसेस की। अब ये रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इंसान तो बना नहीं सकता। अगर हम इनको मिसयूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा? क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती जाएगी? डिग्रेड होती जाएगी। डिग्रेड क्या होता है? कमी आना। जो पहले उसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड जुडिशली, अदरवाइज मैन काइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंस। जो मनुष्य अगर इनको नहीं अच्छे से जुडिशली, न्यायपूर्ण ढंग से नहीं यूज़ करेगा, सस्टेनेबिलिटी को नहीं अडॉप्ट करेगा,
तो क्या होगा, मैन काइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम कि इसका गलत, मनुष्य के जीवन पर इसका गलत असर पड़ेगा। Over the last few decades, there has been a tremendous increase in the concerns for the conservation and management of resources as they are rapidly depleting भी मतलब डिप्लेशन, कमी आना एंड नीड टू बी दी कंजर्व्स। कुछ जो लास्ट के डेकेड्स क्या होता है बेटे, ये टाइम पीरियड होता है 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यानी 1 डेकेड 10 सालों के बराबर होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्या फेस करना पड़ रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे हैं और इन्हें कंज़र्व करना हमारी क्या बन गई, अब एक ज़रूरत बन गई है। कंजर्वेशन क्या होता है, मीन सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम बेटा मिनिमम होता है, अभी कम से कम उसका जो है रिसोर्सेज का यूज़ करें, उनको यूटिलाइज़ करें, उनको कंजर्व करके रखें। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट मेयरली आवर्स। क्योंकि हमें पता है कि जो नेचर और इसके रिसोर्सेज हैं केवल हमारे ही नहीं, हमारा ही इन पर अधिकार नहीं है। दे आल्सो बिलोंग्स टू द फ्यूचर जनरेशन। ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं या पॉपुलेशन है, उनके लिए भी संभाल कर हमें रखना होगा। Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage। अब इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एज इट इज़ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे और उनकी वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस क्या होता है, कम करना। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल is essential for a long-term sustainability of natural resources. We have to create sustainable community for the sustenance of life on the planet. Else the ecological balance will be disturbed. क्या करना है, हमने एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करनी है, क्रिएट करनी है जो प्लैनेट के ऊपर हमारी जो लाइफ सस्टेन कर सके, हम सर्वाइव कर सकें। यानी कि हमें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जिसमें बैलेंस रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो एग्जिस्टेंस है अर्थ के ऊपर वो किस में हो जाएगी, एंडेंजर्ड हो जाएगी। आवर अर्थ इज़ द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट, क्योंकि जो 8 प्लैनेट है उनमें अर्थ ही एक ऐसा है जिस पर जीवन पाया जाता है। So spread awareness for saving earth from further deteriorations। हमें अवेयरनेस जो लोगों के अंदर है उसको बढ़ानी होगी कि हम कैसे अर्थ को सेव कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी डेटरोरेशंस को कैसे कम कर सकते हैं। फॉलो 5 R's, अंडरलाइन कर ले बेटा। ये जो 5 R's थ्योरी है, पहले 3 R's से अब 5 बना दिए हैं। R's स्टैंड फॉर जो 5 है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़ और रीथिंक। जो रिफ्यूज़ और रीथिंक है इनको बाद में ऐड किया गया। पहले क्या किया जाता था कि हमने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, सस्टेन करना है, कैसे, रिड्यूस करके, उनका रीयूज़ करके और रिसाइकल करके। अब रिफ्यूज़ भी करना है और रीथिंक यानी हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब जो नीड ऑफ द हार है वो क्या कर रही है, हमें प्रेशराइज कर रही है, हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर ये नहीं रहेंगे, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ भी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ना कि अपने ग्रीड को, अपने लालच को पूरा करने के लिए हमने रिसोर्सेज का यूज़ करना है। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। अगर आप नेचर की केयर करते हो तो नेचर आपकी केयर करेगी। अभी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपके सामने बेटा जो ये बहुत बड़ी एपिडेमिक फैली हुई है, इसे पैनाडेमिक बन गया है, यानी पूरे वर्ल्ड में ही फैल गई है। एपिडेमिक तो होती है ना, कुछ एरिया में कोई बीमारी फैल जाती है, ये पैनाडेमिक है, यानी कि
वर्ल्ड का ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर ये कोरोना जो है नहीं पहुँचा। और देखो उसका कितना नुकसान हो रहा है। मनुष्य ने जो इसका मिस यूज़ किया है अपनी टेक्नोलॉजी का, ठीक है, ऐसे ऐसे वायरस उन्होंने छोड़ दिए हैं कि जो ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो ख़तरे में पड़ी हुई है बेटा। तो ये गलत बात है। देखो हम सब फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स का। तो यही बार बार इस चैप्टर में समझाया गया है कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम नेचर की केयर नहीं करते तो नेचर हमारी भी नहीं करेगी। नेचर में तो अपने आप ही जब इम्बैलेंस हो जाता है, देखो क्लाइमेट कितना चेंज हो गया, एकदम जो है मौसम बदल जाता है। समर और विंटर के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है और एक्सट्रीम हॉट हो जाती है हमारी क्लाइमेट, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये सब किसकी वजह से है? ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर इतनी ग्रीड है कि वो ओवर यूज़ कर रहा है रिसोर्सिस का। तो हमें भी जो हम अपनी सराउंडिंग में या अपने घर के अंदर जो रिसोर्सिस हैं, आपको अब वो कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन से रिसाइकल होने वाले हैं, ठीक है, कौन से हम रीयूज़ कर सकते हैं। थिंक भी कर सकते हैं कि अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, वाटर को वेस्ट ना करें। जितनी भी जो भी चीज़ें हम नीड है, हम डेली यूज़ करते हैं, उन सबको सेव करके रखें, कंजर्व कर रखें। तो बेटा ये कीवर्ड्स जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद ये कीवर्ड्स राइट करने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी एक्सरसाइज ABC पार्ट। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर जनरेशन विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी वो सोलर एनर्जी पर डिपेंड है। क्योंकि जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस, अब वो तो नहीं रहे। अब हम सोलर एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों फ्यूचर जनरेशन जो है डिपेंड है? देखो बायोटिक है। बायोटिक तो आपको पता ही है, लिविंग बींग्स आती हैं इसमें, लिविंग थिंग्स आती हैं। मैन मेड है, नो इनएग्जॉस्टिबल और नॉन रीन्यूएबल। देखो नॉन रीन्यूएबल भी नहीं है, ठीक है। इसमें दो हो सकते हैं, मैन मेड है लेकिन यहाँ पर इनएग्जॉस्टिबल, ये सूटेबल इसका आंसर है। तो फर्स्ट जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसका सी, इनएग्जॉस्टिबल। क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है? कभी ना ख़त्म होने वाला रिसोर्स। तो आप सी पर टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। देखें इसमें गोल्ड, कोल, लैंड और नेचुरल गैस। कोल और नेचुरल गैस और लैंड आपको पता है ये रिसाइकल जल्दी से नहीं होते, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिसाइकल्ड होने में। तो जो गोल्ड है उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन रहेगा ए। थर्ड है ऑल द अबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड। अब अबायोटिक है यानी नॉन लिविंग थिंग्स, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका, नॉन लिविंग थिंग्स। फोर्थ क्वेश्चन है अवेलेबल सोर्सेज विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुली। ऐसे सोर्सेज जिनको अभी तक टैप नहीं किया गया, निकाला नहीं गया, फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं वो सोर्सेज? पोटेंशियल रिसोर्सेज। आंसर रहेगा इसका डी। फिफ्थ है विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंजर्वेशन को प्रमोट नहीं करता? डज नॉट है बेटा। देखो रिसोर्सेज को हमने यूज़ करना है एफिशिएंटली, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी ठीक है। और यूज़ एज मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी करता है। ये डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन करता है कि हमें यूज़ करना चाहिए मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड, भी जितनी हमें ज़रूरत है उतनी रिसोर्सेज का यूज़ करें। और डी देखो रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज की वेस्टेज को रिड्यूस करना चाहिए। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या रहेगा बेटा? सी के ऊपर टिक कर लें, विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन, ठीक है, यूज़ एज मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड। तो ये नहीं आएगा, इसमें सस्टेन कर रहे हैं हम, तो सी जो है इसको टिक कर लेंगे। आगे ब्लैंक्स हैं। पहला ब्लैंक्स जो है आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज। मेरी वीडियो आप बेटे सुने और इसको अपनी बुक के अंदर कंप्लीट कर लें, दोबारा भी सुन सकते हैं आप।
मैं वैसे भी आपको पिक भेज दूंगी। दूसरे में आएगा नेचुरल और मैन मेड, थर्ड में आएगा कैपिटल एंड स्किल, और फोर्थ में आएगा टेक्नोलॉजिकली, और फिफ्थ में आएगा पोटेंशियल। सी पार्ट में हमने वन वर्ड भरने हैं, इनकी सिंगल जो है डेफिनेशन बतानी है। फर्स्ट का आएगा रिसोर्सिस, सेकंड का आएगा नॉन रीन्यूएबल, थर्ड का आएगा मैन मेड, फोर्थ का आएगा एक्चुअल, और फिफ्थ का आएगा बेटा कंजर्वेशन। बाकी जो डी और ई के क्वेश्चंस हैं इनकी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी और आप लोग कॉपी को कंप्लीट करेंगे। इसमें मैथ स्किल्स हैं या वैल्यू बेस्ड हैं। वैसे तो 8th बोर्ड में वैल्यू बेस्ड नहीं आते, ठीक है। और मैथ स्किल जो है जिन चैप्टर्स की आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ स्किल है वो करवाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, गुड बाय।